नाराय हम और अब हमारे बचाने वाले मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हो गया है, जिसने मौत को नीस और हयात व बका को इस अंजील के वसीले से रोशन कर दिया है। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज़ उसका 12वां बाब और उसकी 28वीं आयत पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम शरीयत मुहब्बत में कामिल हुई इसके बारे में सुनेंगे। और फकीयों में से एक ने उनका मुबाहिसा सुना और जानकर के उसने उन्हें खूब जवाब दिया, तो पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। हम फसा के दौरान हैकल के इलाके में इससे कुछ दिन पहले कि वो गिरफ्तार किया जाएगा और कत्ल किया जाएगा, खुदावंद यीशु मसीह के मुख्तलिफ मामलात, तालीमात और नबवी अमाल के बारे में पढ़ते रहते हैं। इस हफ्ते के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने सराफों और सौदागरों को निकालकर हैकल को साफ किया और इस वजह से उसे मुख्तलिफ मजहबी और सियासी धड़ों की तरफ से दुश्मनी का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सरदार काहिनों, फकीयों और बुजुर्गों के एक ग्रुप ने हैकल को साफ करने के उसके इख्तियार को चैलेंज किया और फिर कुछ फरीसियों और हेरोदियों के साथ मिलकर उसे कानूनी शिकंजे में फंसाने की नाकाम कोशिश की। इसके बाद कुछ सदूकी उसके सामने आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जवाब में नविश्तों और खुदा की ताकत के बारे में उनकी गलत फहमी को बेनकाब दिया। आज की अंजील मुकद्दस में एक फकी इस तबादले का मुशाहिदा करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के जवाब से मुतासर होकर उसके पास आया। उसे फंसाने की कोशिश करने की बजाय वो एक मुखलसाना सवाल पूछता है, सबसे पहला हुक्म कौन सा है। उस वक्त फकी का सवाल शरीयत की दर्जाबंदी के बारे में एक आम रुबूनी बहस की अक्कासी करता था। शायद मुख्तलिफ मजहबी धड़ों के दरमियान वसी पैमाने पर इख्तलाफ की वजह से सरदार काहिनों, फकीयों, फरीसियों, सदूकियों और उलमा ने अक्सर इस बात के लिए रहनुमा असूल मुतय्यन करने की कोशिश की, जिसकी शनाख्त यहूदी रवायत में तौरात के अंदर 613 अहकाम के तौर पर की गई थी। कुछ अहकाम जैसे बुत परस्ती की मुमानियत ज्यादा वजनी मालूम होते थे, जबकि दीगर जो गजाई कवानीन के मुतालिक थे कम अहम समझे जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब सिर्फ अहकाम की दर्जा बंदी नहीं करता, ये उनके हकीकी मकसद को इस तरह से मुतहद करके जाहिर करता है जो पूरी शरीयत को पूरा करता है। कानूनी बहसों में उलझने की बजाय वो बराह रास्त शरीयत के दिल में जाकर एक दुगना खुलासे के साथ बहस को बुलंद करता है। पास्तु खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। ऐसा करने से खुदावंद यीशु मसीह जाहिर करता है कि पहले खुदा के लिए मोहब्बत और इस कानून की तोसीह के तौर पर पड़ोसी से मोहब्बत हर हुक्म की बुनियाद और तकमील है। फकी का जवाब क्या खूब आए उस्ताद आजिज़ी और हिकमत दोनों को जाहिर करता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी अक्लमंदी की तस्दीक करते हुए कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। यह तामुल खुदावंद यीशु मसीह और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान पिछले तसादम से मुख्तलिफ है। खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने या बदनाम करने की कोशिश करने की बजाय फकी गौर से सुनता है और खुलूस के साथ जवाब देता है, और बात इसके
किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। मुमकिन तौर पर हजूम में से बहुत से लोग पूरे हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मजहबी और सियासी धड़ों की खुदावंद यीशु मसीह के साथ साजिशों को देख रहे थे। पहले पहल वो उसे बदनाम करने की बार बार कोशिशों को देखकर बेचैन हुए होंगे, लेकिन जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार और सच्चाई के साथ जवाब दिया, उन्होंने उन लोगों के दरमियान जिन्होंने अपने मकासद के लिए शरीयत में हेरा फेरी की कोशिश की और उन लोगों के दरमियान जो उस फकी की तरह हकीकी तौर पर उसे समझना चाहते थे, बढ़ते हुए तजाद को देखा। हमारी अपनी जिंदगियां बाजुकात तनाज़ात और तकसीम का बोझ बर्दाश्त करती हैं। सियासत, मजहब, माहिरीन तालीम या रोजमर्रा की जिंदगी में इख्तलाफात पैदा होते हैं जो आसानी से झगड़े का बायस बन सकते हैं। जब उन पर काबू ना पाया जाए तो ये तनाज़ात तकसीम, दुश्मनी और यहां तक के जुनून को फरोग दे सकते हैं जो हमारा अमन और सुकून छीन लेते हैं। उस फकी के साथ खुदावंद यीशु मसीह का तआमुल हमें आगे का रास्ता पेश करता है। आजिज़ी से पूछगिछ, मुखलिस मुकालमा और मोहब्बत पर मबनी सच्चाई की जुस्तजू। जब हम दलील जीतने की ख्वाहिश की बजाय खुदा के सामने खुले दिल के साथ बातचीत करते हैं तो हम उसकी बादशाही के करीब आते हैं। आज उस फकी की गवाही पर गौर करें। अगरचे खुदा और पड़ोसी से मोहब्बत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम बहुत अहमियत की हामिल है, उसी तरह उस फकी ने सच्चाई की तलाश में भी मिसाल कायम की है। दूसरों के साथ अपने रोजमर्रा के तआमुलात का जायजा लेकर खुदा की सच्चाई के लिए अपने नुक्ता नजर पर गौर करें। क्या हम झगड़ालू होने के साथ जद्दोजहद करते हैं, धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, या सही होने और अपना रास्ता हासिल करने का जज्बा रखते हैं? या क्या हम सच्चाई की तलाश में हैं जो अक्लमंदी और इत्तेहाद लाता है? आजिज़ी और खुलूस के साथ उस फकी की पैरवी करने की कोशिश करें और हम भी खुदा की बादशाही से ज्यादा दूर ना होंगे। हम दुआ मांगे। कामिल मोहब्बत के मालिक खुदावंद, आपके कानून की तकमील खालिस और मुकद्दस मोहब्बत में पाई जाती है। हमारी मदद करें कि हम हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करें और इसी मोहब्बत के साथ दूसरों को आप जैसा देखने और बर्ताव करने में मदद करें। आपके लिए हमारी मोहब्बत हमें आपकी इलाही मोहब्बत के एक आले में बदले, ताकि हमारे जरिए आपकी मोहब्बत शिफा, इत्तेहाद और अमन लाए। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।